कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जो है उसमें टीचर के पद हैं। संविदा टीचर की भर्ती है, रसोइयाँ, चौकीदार और टीचर, गणित के टीचर, विज्ञान टीचर, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये सब टीचरों की भर्ती है। यहाँ पर 2 जिलों की भर्ती जारी की गई है। देख सकते हैं आप लोग, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अम्बेडकर नगर। तो ये जो नोटिफिकेशन आपके सामने है अम्बेडकर नगर जिला की भर्ती का है और यहाँ पर आपको पदों की जानकारी, शैक्षिक योग्यता, ये सब कुछ बताया गया है। पद, विषय, वर्ग, श्रेणी, रिक्त पदों का विवरण, निर्धारित जो मासिक मानदेय है और शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पूर्णकालिक शिक्षिका महिला हिंदी टीचर की ज़रूरत है यहाँ पर। तो एक पोस्ट है, सैलरी 25,410 रुपया है। और यहाँ पर अगर क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो हिंदी एवं संस्कृत से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी होगी। ठीक है। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटीई से मान्य बीएड समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जाएगा। फिर है इंग्लिश, यहाँ पर एक पोस्ट है, ये ओबीसी के लिए है। टोटल एक है, 25,410 रुपये वेतन मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग अपनी योग्यता देख लेंगे। और फिर है कला क्राफ्ट, अंशकालिक महिला शिक्षिका, कला क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प एक पोस्ट है, 12,790 रुपये वेतन मिलेगा। यहाँ पर कला क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प विषय के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी तथा गृह शिल्प के शिक्षिका का पद कला क्राफ्ट एवं संगीत पद के अंतर्गत होगा। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर एक पोस्ट है, 12,790 रुपये वेतन मिलेगा। तो ये आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसकी योग्यता आपको अच्छे से समझ लेना। फिर लेखाकार एक पोस्ट है, 14,357 रुपये वेतन है। मुख्य रसोइया का एक पोस्ट है, 9,006 रुपये वेतन है। चपरासी यहाँ पर 7,505 रुपये वेतन है। तो ये 2 पोस्ट ऐसे हैं जिनमें कक्षा 8 पास हो तो अप्लाई कर सकते हैं। कक्षा 8 पास इसमें योग्यता रखी गई है। ठीक है, किसी भी जगह से हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। रिक्तियों की संख्या घट व बढ़ सकती है। लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं वो पोस्ट आपको फिल करना है। पद का नाम अंकित होना आवश्यक है। और उसके बाद में उपरोक्त सभी पदों पर नियुक्ति 11 माह 29 दिन के लिए संविदा अनुबंध के आधार पर नितांत अस्थायी रूप से की जाएगी। कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में जनपद स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरांत प्रतिवर्ष कार्यकाल में वृद्धि की जाएगी। देखिए, ये जो भर्ती है अस्थायी है। ये 11 महीना 29 दिन के लिए आपको नियुक्त किया जाएगा। अगर आपका कार्य जो है संतोषजनक रहा तो ये प्रक्रिया बढ़ती रहेगी। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी। जो न्यूनतम एज है 25 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 45 साल यहाँ पर एज मांगी गई है। समस्त शैक्षणिक अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। 2 पंजीकृत डाक टिकट लगा स्वनाम पता लिखा लिफाफा भी संलग्न करना होगा। 2 लिफाफे भेजना है, अपना नाम पता पूरा लिख करके उस पर डाक टिकट भी लगा होना चाहिए। फिर आवेदन पत्र एक ही पृष्ठ पर फुल स्केप कागज़ पर निर्धारित प्रारूप के आधार पर साफ साफ अंकित होना चाहिए। विज्ञापन चयन में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार जनपदीय चयन समिति को होगा। शिक्षिकाओं के लिए निर्धारित योग्यता प्रशिक्षित स्नातक होगा। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटीई से मान्य बीएड तथा उसके समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण एवं उत्तर प्रदेश टीईटी जूनियर स्तर
उत्तीर्ण को सम्मिलित किया जाएगा। प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। अगर आप जैसे इसमें जो पोस्ट बताए गए हैं, अंशकालिक शिक्षिका, लेखाकार, चपरासी और मुख्य रसोइया, अगर इन सभी पदों के लिए आवेदन करेंगे तो ये अलग अलग करना होगा। ठीक है, एक साथ नहीं होगा, ये अलग अलग आपको करना होगा। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, देख सकते हैं आप लोग। प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। अपूर्ण एवं हस्ताक्षर न किए गए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। देखिए, आवेदन फार्म भरते समय आपके हस्ताक्षर ठीक ठाक होने चाहिए। शैक्षणिक स्टाफ तथा लेखाकार के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को जोड़कर लब्धांक निकाला जाएगा। लब्धांक दशमलव के 2 अंकों तक शुद्ध परिकलित किया जाएगा। लेखाकार पद के लिए अभ्यर्थी को हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एवं स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को जोड़कर ये आपकी मेरिट सूची बनेगी। नियुक्ति के उपरांत फुल टाइम शिक्षिकाएं एवं रसोइयों को विद्यालय में निवास करना होगा। देखिए, जो फुल टाइम शिक्षिकाएं होंगी और रसोइयों को विद्यालय में ही रुकना होगा। आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक से ही मान्य होगा। अंतिम तिथि 10 अगस्त शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं होगा। 10 अगस्त तक आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। रिक्तियों की संख्या घट व बढ़ सकती है। समस्त पदों हेतु मानदेय राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के निर्देशानुसार देय होगा। लेखाकार के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक वाणिज्य होगी। देखिए, यहाँ पर योग्यता के बारे में आप लोग समझ लेंगे अच्छे से। तथा MS ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए लेखाकार पोस्ट के लिए। DOE, ACC या फिर समकक्ष संस्था से O लेवल की दशा में अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। मुख्य रसोइया के पद पर शैक्षिक योग्यता 8 पास उत्तीर्ण होगी तथा अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। रसोइया पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो कक्षा 8 पास हैं और इसके साथ साथ शरीर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई रोग नहीं होना चाहिए। चपरासी हेतु 8 पास होना जरूरी है और शारीरिक रूप से फिट हो, शरीर में कोई कमी ना हो, बीमारी ना हो कोई। मुख्य रसोइया एवं चपरासी पद के चयन पर इंटरव्यू के द्वारा होगा। ये जो चपरासी और रसोइया का पोस्ट है, इसमें इंटरव्यू होगा। रिक्तियों से संबंधित जो जानकारी चाहिए आप लोगों को, तो इसकी एक साइट है ambedkarnagar.nic.in पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं और वहाँ से फार्म अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं। 10 अगस्त तक आपका आवेदन पत्र पहुंच जाना चाहिए। तो अंबेडकर नगर ज़िले की बात हो गई। अब एक ज़िला और है, उसके ज़िले के बारे में बात कर लेते हैं। अगला ज़िला है बरेली। तो ये बरेली ज़िला की भर्ती है और यहाँ पर कौन से पोस्ट हैं ये ध्यान से देखेंगे। पद एवं अर्हता समस्त पद महिला अभ्यर्थी है तो आरक्षित हैं, इसमें पुरुष अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सारणी 1, पद नाम, रिक्त विवरण, आरक्षणवार रिक्त पदों का विवरण और मानदेय। प्रधानाचार्य के 5 पोस्ट हैं, तो अपनी कैटेगरी वाइज देख लेंगे किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। 30,000 रुपये वेतन मिलेगा। केयर टेकर 5 पोस्ट हैं, 24,200 वेतन मिलेगा। PGT हिंदी 5 पोस्ट है, 22,000 वेतन मिलेगा। PGT इंग्लिश 22,000 वेतन। तो यहाँ पर जो PGT गणित, विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, विज्ञान, लिपिक, तो यहाँ तक आप लोग कंप्यूटर विज्ञान तक देख सकते हैं। सैलरी 22,000 है, प्रिंसिपल को छोड़ करके। प्रिंसिपल की सैलरी 30,000 रुपये है दोस्तों। उसके बाद में है कार्यालय। फिर यहाँ पर देख पाएंगे कंप्यूटर विज्ञान तक के जो पोस्ट हैं, यहाँ पर 22,000 तक वेतन मिलेगा, प्रिंसिपल का 30,000 है। फिर है कार्यालय अधीक्षक लिपिक 5 पोस्ट है, 12,430 रुपये वेतन है। लैब असिस्टेंट के 15 पोस्ट हैं, 7,147 रुपये वेतन मिलेगा।
चपरासी के 5 पोस्ट हैं, 7,505 वेतन मिलेगा। चौकीदार के 5 पोस्ट हैं, 7,505 वेतन मिलेगा। और जो सहायक रसोइया हैं इनके 15 पोस्ट हैं, 6,755 रुपया इनको वेतन मिलेगा। ठीक है। फिर यहाँ पर सारणी 2 भी दी गई है। तो कार्यालय अधीक्षक लिपिक 3 पोस्ट है, 12,430 रुपये वेतन है। लैब असिस्टेंट 6 पोस्ट है, 7,147 रुपया। चौकीदार 1 पोस्ट है, 7,505 रुपया। सहायक रसोइया का 1 पोस्ट है, 6,755 रुपया वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर जो दिशा निर्देश हैं ये आप लोगों को देख लेना है। बरेली ज़िला की भर्ती है। आवेदन फार्म आपको www.bareilly.nic.in पर जाकर के पूरी जानकारी देख सकते हैं और आवेदन फार्म भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भर करके 8 अगस्त शाम 5 बजे तक आपका आवेदन पहुँच जाना चाहिए। फिर यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ लेंगे, ध्यान से समझेंगे। समस्त पदों पर आवेदन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी। विज्ञापित में दिए गए पदों में वांछित योग्यता अनिवार्य होगी, जिसकी पूर्ण जानकारी जनपद बरेली की NIC इस साइट पर जाकर के आप लोग देख पाएंगे। और प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम आयु 1 अप्रैल को 30 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, अगर प्रधानाचार्य पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो कम से कम आपकी एज 30 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 45 साल होनी चाहिए। कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। उसके बाद में शेष पदों पर 1 अप्रैल को 25 वर्ष से कम नहीं, 45 वर्ष से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेवा हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। और यहाँ पर 8 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो ये आवेदन की प्रक्रिया है ये पंजीकरण डाक से करना है, ऑफलाइन आवेदन होगा। अब जो लोग इसको बरेली से देख रहे हैं, अम्बेडकर नगर से देख रहे हैं, तो आपके ज़िले की भर्ती आ गई है। बिना लिखित परीक्षा के इसमें सिलेक्शन होगा। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं करें। जानकारी अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।